नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं महेंद्र बंजारा आज फिर आप लोगों के बीच आपका जो टॉपिक चल रहा है वास्तविक संख्याएं, जो आपका चैप्टर नंबर 2 उसका पार्ट 3 वीडियो लेके आया हूं और आज अपन 2.1 प्रश्नावली को पूर्णतया हल करने वाले हैं। अभी तक अपन ने पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन और उसका कुछ बेसिक पढ़ा था। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ एक कर लिए थे, 2 प्रश्न किए थे। आज वापस क्वेश्चन नंबर 4 के अपन प्रश्न नंबर 3, 4, 5 और 6 को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए इसका हल करते हैं। आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने अच्छे से समझाया है। सबसे पहले क्या करने वाला हूं मैं, यहां पर बड़ा कौन है 243, कौन है 243, उसमें भाग लगूंगा किसका 75 का। कौन सा प्रश्न है ये आपका तीसरा। भाग लगाते हैं। भाग कितनी बार जाएगा 3 बार। कितनी बार जाएगा 3 बार। 7 21 और 15 कितना होता है 225 होता है। 15 1 हासिल का 21 और 1 22। 13 में से 5 गए, कितने बचे 8 और यहाँ 1, तो 75 आगे लिख लू। 18 के पहाड़े से 75 कितनी बार करता है 18 पहाड़ 90 होता है, तो 18 चौके कितना होता है 18 एकम 18, 18 गुणा 36, 18 3 54, 18 चौक 72, पीछे कितना बचेगा 3। तो यहाँ पे 18 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार। कंटिन्यू, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक अपना ये आंसर नहीं माना जाएगा। आपको मैंने लास्ट कल भी समझाया, आज फिर समझा दिया। अब करते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। कैसे देखो, आपको पता है 243 बड़ा है किससे 75 से, तो अपन को यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूज करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जब अपन यूज करेंगे तो आपको पता है क्या है a बराबर BQ प्लस R। अगर R बराबर 0 हो गया तो अपना मसपा कौन होगा, अपना मसपा B होगा। कौन होगा, ये वाला B। ठीक है, तो चरण फर्स्ट शुरू करते हैं आज। चरण फर्स्ट इस प्रश्न के लिए ये वाला आपका चरण फर्स्ट होगा, यही होगा। 243 बराबर 75 इंटू 3, 75 इंटू 3 प्लस 18 प्लस का 18, यही होगा। तो यहां पर ये 18 है ना, R है। R बराबर 0 आया क्या, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, नहीं आया। जब तक 0 नहीं आता है तब तक अपना जो B है वो मसपा नहीं कहलाएगा। तो चरण नंबर 2 की ओर चलेंगे, लेकिन चरण नंबर 2 में मैंने आपको बताया था ये वाला आपका क्या है शेषफल है और ये क्या है भाजक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं चरण 2 शेषफल क्या है अपना, शेषफल बराबर है 18 व भाजक अपना कौन है, भाजक है 75 व भाजक 75 से क्या बनेगा 75 बराबर, क्योंकि 75 ही बीच में है, 18 इंटू 4 72 प्लस 3, ये काम हो गया। लेकिन अभी तक कहानी वो की वो है, R बराबर 0 नहीं आया है ना, R बराबर 0 नहीं आया है। तो R 0 नहीं आया है तो चरण कौन सा लेंगे तीसरा, और चरण तीसरा लेंगे तो यहां पर बात निकल के क्या आएगी, यहां तक भी हो गया। अब ये वाला लेते हैं, यहां पर ये वाला तो अपन शेषफल यूज करेंगे, ये भाजक यूज करेंगे। भाजक है आपका 18, भाजक 18 व शेषफल 3 से, भाजक 18 और शेषफल 3 यूज करके देखा तो क्या मिला 18 बराबर 3 इंटू 6, गलती मत करना क्योंकि यहां से यहां 3 का गुणा 6 से होगा, 3 इंटू 6 प्लस 0। अब आ गया, अतः R बराबर 0, R क्या आ गया 0 आ गया आपका, तो R 0 आ गया तो मसप क्या होगा, मसप बराबर आएगा ये वाला B, और B कौन है 3, ये लीजिए आपका आंसर आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ रहा है तो ही लिखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आगे बढ़े, चौथे प्रश्न की ओर चले। ये मैं यहां से हटा रहा हूं, आप लोग ये रफ में लिखना है आप लोगों को।
चौथे प्रश्न के लिए पहले मैं आपका बेसिक यानी ऐसा पहले डायग्राम बनाता हूं। चौथा कर रहे हैं। अब बताओ चौथे में बड़ा कौन है? 225। ये लो 225। 225 में किसका भाग लूं? 135। भाग कितनी बार जा रहा है? एक बार। सामने दिखाई दे रहा है। पीछे कितना बचा? 5 में से 5 0, 12 में से 3 9, 90। तो 90 यहां पे 135 लिख दूं, भाग एक बार। पीछे कितना बचा? 5 का 5 4, 90 आगे कितना बचेगा? 2 बार भाग पूरा पूरा जाएगा, पीछे क्या बचेगा? 0। जब 0 बचेगा तब ये वाला अपना क्या कहलाएगा? आंसर। क्या कहलाएगा? आंसर यानी मसप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मसप। तो कैसे करेंगे इसको? शुरुआत यहीं से करेंगे, लेकिन यहां पर अब की बार क्या लिखना है? 225 बड़ा है किससे? 135 से। ये वाली चीज तो लिखनी है आपको, लेकिन चरण फर्स्ट से अब चेंज करते हैं, यहां से पूरा चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अच्छे से समझना है, समझ में आना बहुत जरूरी है। 225 बराबर 135 इंटू 1, 135 इंटू 1 प्लस 90 यही मिलेगा आपको। लेकिन R 0 नहीं है ना, R बराबर 0 नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा चरण लेंगे। चरण नंबर जब दूसरा लेंगे तो उस स्थिति में ये वाला तो अपने क्या शेषफल काम आएगा और ये वाला भाजक काम आएगा। शेषफल कौन सा? 90 वाला काम आएगा। शेषफल 90 व भाजक 135, भाजक 135 से। किससे? 135 से। 90 शेषफल काम आ जाएगा, 135 भाजक के तौर पे काम आएगा। तो यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे 135 बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों? 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 प्लस 0। भाई 90 इंटू 1 ही करूंगा, सॉरी प्लस 45, सॉरी प्लस 45, गलती नहीं करें आप। क्या यहां पर R बराबर 0 है? R बराबर 0 नहीं है, अतः इसी के साथ बात आ जाएगी तीसरे चरण की। और तीसरे चरण में ये वाली चीज क्या बन जाएगी और ये वाली चीज क्या बनेगी? ये तो रहेगा आपका शेषफल, ये है भाजक। शेषफल आपका कौन है? शेषफल है 45 है। शेषफल कौन है? 45 व भाजक आपका कौन है? भाजक है आपका 90। इन दोनों को यूज करें तो 90 बराबर किसके हो जाएगा? 45 इंटू 2। जैसे 135 बराबर 90 इंटू 1, 225 बराबर 135 इंटू 1, तो यहाँ 90 बराबर 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 0। बात खत्म हो गई, क्योंकि R बराबर क्या आ गया? 0। R बराबर 0 आ गया तो B बराबर कितना है? 45, और यही है अपना म स प। क्लियर है? अब तो गलती नहीं होगी आप लोगों से 100%। अच्छे से देख लीजिए और नोटबुक में ये सारी चीजें विधिवत तरीके से लिखिएगा। मैं कोई प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, आपकी प्रश्नावली का लाइन टू लाइन सारे प्रश्न करवा रहा हूं, तो आप भी लाइन टू लाइन नोट्स बनाते चलिएगा। आगे 5वें प्रश्न की बात करते हैं। कौन से प्रश्न की? 5वें प्रश्न की। और 5वां प्रश्न आपके सामने देखो क्या है। ये हो गया, ये भी हो गया। अब इसकी बात करते हैं। बड़ा कौन है? 38,220। भाग किसका देऊं इसमें? इसमें भाग 196 का लगेगा, 196 का लगेगा। अब देखना मजा इसमें। भाग देखो, पहले अपन 382 में देते हैं। एक बार गया 12 में से 6 बचेगा। 7 यहाँ पे 7 में से 9 नहीं जाता तो 17 में से 9 जाएगा बच्चों। 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 17 में से 7 गए और 2 और गए तो 8 बचेगा यहाँ पे। और 2 में से 1 ही बचेगा। वापस जोड़िए तो देखो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 3। ये वाला 196 यहाँ नहीं लेना है, क्योंकि अभी तक खत्म नहीं हुआ। अभी तक तो आपने केवल इनको यूज किया। अब 2 रखो यहाँ पे। कितने रखोगे? 2 रख दोगे तो देखो कितनी बार भाग जा रहा है? 9 बार। कितनी बार? 9 बार। 6 नम। अब आप सबके दिमाग में ये चीज समझ में आई या नहीं आई? वापस देखिए। अब आप कहोगे सर ये 196 यहाँ रख दूं क्या? नहीं, ये भाग देने का पहले पूरा भाग तो दीजिए। यहाँ पर 196 को जब 9 से गुणा करता हूं तो कितना आता है? देखो 196 इंटू 9, 6 नम 54, असल के 5 81 और 5 86, असल के 8,
9 और 8, 8 और 8 16 और 1 17, क्योंकि 2 आप यहां लिखोगे तो 1764 मिलेगा आपको। भाग कितनी बार गया? 9 बार। अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे 8 बचा है, यहाँ पर 5 में से 6 जाता नहीं तो एक उधार लिया, 15 में से 6 9 बचेगा, 98 फिर भी बच रहा है। यहाँ पर जैसे यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अब 0 लिख लू, यहाँ पे 0 लिखा तो देखा 5 से जब इसको गुणा करूंगा तो 5 से जब गुणा 6 पंजे 30, हसल के 3, 45 और 3 कितना होता है 48, हसल के 4, 5 और 4 कितना होता है 9। भाग तो पूरा पूरा जा रहा है, भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी 196 का भाग जब इसमें देता हूं तो 195 बार पूरा पूरा जाता है। हमेशा छोटी संख्याओं के अकॉर्डिंग नहीं चलना, बड़ी के अनुसार भी चलना है। गलती मत करना कि यहाँ पे आगे लिख दूं, यहाँ पे वो नहीं, पहले केवल ये 3 लिए, फिर इसको लिया, 2 को उतारा, फिर 0 को उतारा, फाइनली देखा शेषफल तो आ गया ना आपका 0। तो सिंपल सा हो गया, इसकी तो कहानी खत्म ही हो गई। ये आपका 5वां प्रश्न, कौन सा 5वां, कैसे करोगे? 38,220 किससे बड़ा है? 196 से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करनी है ना आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही यूज करेंगे तो आपको एक ही चरण में काम खत्म करना है। कैसे? देखो चरण नंबर 1 कैसे? यहाँ पे 38,220 है, कितना है 38,220, रिजल्ट में इन दो का गुणा 196 इंटू 195 प्लस में क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना। ये भागफल, ये क्या है भागफल है, ये क्या है भाजक है, ये क्या है भाज्य है, और ये क्या है शेषफल है। क्या है बच्चों? शेषफल। और आपके पास सब चीजें मौजूद है ना। ए कौन है? ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, ये क्यू का काम करेगा और ये आर का काम करेगा। ए का मान 38,220, बी 196 इंटू 195 प्लस 0। तो अब जब आर बराबर 0 आ गया तो अपने पास बी कौन आया 196 और यही अपना क्या होगा म स प, और यही अपना क्या होगा अच्छा सा आंसर हो गया, सिंपल सा। और इससे सरल तरीका और कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़े, आगे आपके चौथा प्रश्न है, उस चौथे प्रश्न का छठा प्रश्न। 2 प्रश्न अपने लास्ट वीडियो में कर लिए हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये मत सोचना कि सर आपने 2 प्रश्न तो करवाए ही नहीं। देखिए छठा प्रश्न, वहां पे बड़ा कौन है 867, किससे बड़ा है 255 से। 255 का भाग लगा दो, 3 बार भाग जा रहा है, 15 और 1 16, 6 और 1 7, गया भाग 3 बार, पीछे 2 0 1, 102। तो अब आगे लिखना ही पड़ेगा, यहां तो कुछ उतारने लायक है ही नहीं, तो 2 बार गया 204, कितना बचा 1 5, 102 आगे लिख दूं, यहाँ पे 2 बार पूरा पूरा जा रहा है, 0 बचेगा पीछे, वापस रिपीट कर दूं 867 में 255 का भाग 3 बार गया, 25 या 75 और 15 765, पीछे कितना बचेगा 2 0 और 1, 102 ही बचेगा। ये 255 ऐसे कैसे यहां आ गया, तो 102 का भाग 255 में 2 बार जाता 204, पीछे कितना बचेगा 51, 102 आगे लिखा तो 51 में 51 का भाग 102 में 2 बार गया, तो यहाँ पर ये अपना क्या कहलाएगा म स प कहलाएगा। तो ये करने का तरीका वही जैसे अभी अपन ने किया। कौन सा प्रश्न है छठा, क्या लिखोगे 867 बड़ा है 255 से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर r बराबर 0 हो तो b अपना क्या कहलाएगा म स प। तो बढ़े आगे, चरण फर्स्ट में क्या आएगा, ये वाली चीज पूरी चरण फर्स्ट में है। 867 बराबर किसके आएगा, 255 को 3 से गुणा, 255 इंटू 3 और प्लस में कौन आ जाएगा, प्लस में 102, कौन आ जाएगा 102। बात क्लियर है ना यहां तक, 102 ये है अपना r। क्या r बराबर 0 आया, नहीं, r 0 नहीं आया तो आगे वाले चरण नंबर 3 की ओर चलेंगे, और चरण नंबर 3 में क्या करेंगे, अपन को यूज करना पड़ेगा ये वाला शेषफल और ये वाला भाजक। तो भाजक 255
भाजक 255 व शेषफल 102 से। भाजक 255 तो है भाजक और 102 है शेषफल। इन दो को यूज करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, 255 बराबर 102 इंटू 255 बराबर 102 इंटू 2, प्लस में क्या बचेगा, प्लस में 51 बचेगा, 51। लेकिन r बराबर 0 अभी तक भी नहीं आया है। जब तक r बराबर 0 नहीं आए आगे बढ़ते रहेंगे। अब की बार इसे लेंगे अपन क्या, शेषफल। इसे क्या लेंगे, इसे लेंगे अपन चरण नंबर 2, तो यहां तक हो गया। चरण नंबर 3 में शेषफल कितना है, 51 व भाजक बराबर 102। इन दो को यूज करेंगे तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इन दोनों को 102 बराबर 51 इंटू 2, 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पर r बराबर क्या आ गया, 0। तो मसफा बराबर कितना होगा, मसफा बराबर ये वाला 51। क्लियर है, ये है आपका चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन। ये वाला काम आपको रफ में करना है। 867 255 इंटू 3 प्लस 102, फिर 255 102 इंटू 2 प्लस 51, फिर 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0, और आपके पास ये आंसर आ गया। जब ये 0 तो 51 अपना क्या होगा, मसफा, क्योंकि ये वाली चीज आपके दिमाग में होनी ही चाहिए। कौन सी, a बराबर बी क्यू प्लस r बराबर 0, तो b अपना क्या होता है, मसफा। यहाँ पे ये है a, ये है b, ये है q और ये है r 0 है, तो b कौन है, 51। क्लियर है। अंतिम प्रश्न करते हैं आज के वीडियो का, और आज की इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4 यहीं पे अपना खत्म होता है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और आपके प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। ये आपके प्रश्नावली 2.1 का अंतिम प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट प्रश्न है आपकी प्रश्नावली का। पहले देखिए क्या है, यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापवर्तक यानी HCF, आपके पास दो संख्याएं हैं और उन दो संख्याओं का मसप आपके पास ये रहा, 1032x, यहाँ पे x लिखा है, माइनस 408 इंटू 5। बात समझ में आ गई। यानी इन दोनों का मसपा ये है के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात करो। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक भी है। आपको बस ये बोला है इसने कि इन दोनों का मसपा, तो पहले इन दोनों का मसपा निकाल दे अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से। यूक्लिड विभाजन अगर आपको हार्ड लगे तो दूसरी विधि कर लेते हैं। तो देखिए हल, प्रश्न अनुसार, पहले तो यहाँ पे जो चीज लिख रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न अनुसार 408 व 1032 का मसप कितना दिया हुआ है, का मसप बराबर 1032x माइनस 408 इंटू 5। ये किसका मसपा है, 408 और 1032 इन दोनों का मसपा है। किसके अकॉर्डिंग, प्रश्न के अनुसार। अतः अपन ज्ञात करते हैं 408 व 1032 का मसप क्या होगा। एक बार अपन ज्ञात करते हैं 408 और 1032 का क्या ज्ञात करना है, मसप। देखो मसप ज्ञात करने की खूब सारी विधियां हैं। अगर आप चाहो तो 1032 है, 1032 में किसका बड़ा 1032 ही है, इसमें 408 का क्या लगा दो, भाग लगा दो। भाग लगाएंगे तो देखिएगा, बोर्ड पे पूरा ध्यान दीजिएगा, 2 बार भाग जा रहा है, 816 आएगा, 2 में से 6 जाता नहीं, 12 में से 6 ही बचेगा, 2 में से 1 बचेगा, 10 में से 8 2 बचेगा। ये 408 में आगे लेके आ जाऊंगा। 408 अभी किया है ये वाला मेथड। 216 का भाग 408 में जाएगा एक बार ही, पीछे कितना बचेगा 2, 10 में से 1 9 और 3 में से 2 1। ये 216 यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो सीधी सी बात है, एक बार भाग जा रहा है, पीछे कितना बचेगा 4, हसल का 1, 11 में से 9 2, तो 24 है ना। ये 192 आगे रखोगे आप, 24 का भाग 192 में कितनी बार जाता है, तो भाग जाएगा आपके
सीधी सी बात है, देखते हैं क्या 8 बार भाग पूरा पूरा जाएगा। 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, बिल्कुल भाग पूरा पूरा चला गया। तो ये वाला ही अपना क्या होता है, मसपा। सिंपल सी विधि है, ये आपको बता दी गई है, पहले शुरुआत में यही बताई। यूक्लिड विभाजन से करना चाहो तो यहाँ पे ये देखो, ये पहला वाला पद 1032 बराबर 408 इंटू 2 प्लस 216, तो ये r 0 के बराबर नहीं है, तब आगे बढ़ेंगे तो सेकंड वाला स्टेप लेंगे, ये वाला क्या लेंगे, 408 बराबर 216 इंटू 1 प्लस 192। अभी भी r बराबर 0 नहीं है, तो फिर ये वाला स्टेप लेंगे, क्या आएगा, 216 बराबर 192 इंटू 1 प्लस 24, यही आएगा। तो यहां पर भी r बराबर 0 नहीं है, देखिएगा समझना, तीनों विधियां, एक अलग विधि बताऊंगा इसमें। अब ये चीज हो गई, फिर आपको ये वाला अंतिम 192 बराबर 24 इंटू 8 प्लस 0, 0 आ गया, इसका मतलब ये अपना मसपा है। अगर यूक्लिड विभाजन का बोलता तो ये यूज करते आप, भाग विधि बोलता तो ये करते। आभाज्य गुणनखंड विधि जो आज तक आप पढ़ते आए हो, कौन सी विधि पढ़ते आए हो, यहाँ पे देखो, आप ऐसे बनाओगे, मसपा ज्ञात करने के लिए टुकड़े करोगे अलग अलग, ये लीजिए, मैं भी आपके सामने ये 2 टुकड़े कर दिए। 2 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 204 बार। 2 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 102 बार। 2 के पहाड़े से ये कितनी बार, 51 बार। कटेगा या नहीं कटेगा। अब किसका भाग जा रहा है, अब भाग जा रहा है 3 का। 3 के पहाड़े से 3 एकम 3 और 7 3 21। अब किसका भाग जा रहा है, 17 का। यही करते हो ना, आज तक यही पढ़ते आए हो। 2 का भाग, इसमें भी 2 5 बार, 1 बार 6 बार। 2 का भाग 2 बार, 5 बार 8 बार। 2 का भाग 1 2 और 9। 3 का भाग कितनी बार जाएगा देखना साथियों, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब किसका जाएगा, 43 पूरे का पूरा, क्योंकि आगे भाग नहीं जा रहा है। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो जो चीज कॉमन होगी उसे एक बार लेंगे। तो देखिएगा, अतः 408 व 1032 के अभाज्य टुकड़े, ये वाली विधि आपके लिए यूक्लिड विभाजन बोले तो 408 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17, यही है। ऐसे कैसे 1032 के टुकड़े क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43। अब देखो यहाँ पे 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है। ऊपर वाले में 17 है लेकिन नीचे वाले में नहीं है, नीचे वाले में 43 है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 408 व 1032 का मसप क्या आएगा प्यारे बच्चों, मसप आएगा। 2 बार आ रहा है, 1 बार लेना। 2 बार आ रहा है, 1 बार लेना। 2 बार आया, 1 बार। 3 2 बार, 1 बार। क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। यूक्लिड विभाजन से भी 24 आता है, अभाज्य भाग विधि से भी 24 ही आता है, और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी क्या आता है, 24 ही। अब देखो प्रश्न पढ़ो, प्रश्न में आपको महत्तम समापवर्तक के रूप में व्यक्त किया जाता है, x का मान आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। कहीं बोला क्या कि इसको अभाज्य गुणनखंड से करो, या यूक्लिड विभाजन से करो, या फिर इसको भाग विधि से करो। ये दोनों विधियां नहीं बोले तब तक इन्हें रहने देना। आपके लिए जो आज तक आपने पढ़ा है वो वाली विधि देखो वापस। 408, 2 का भाग 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का भाग 102, 2 का भाग 5 और 1, 3 का भाग 3 एकम 3, 7 21, क्लियर है। 2 का भाग 5 1 6, 2 का भाग 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। 3 का भाग जाएगा क्योंकि ये लास्ट में इकाई अंक, और फिर योग भी तो 3 से विभाजित है। 4 दूनी 12, 3 तिया 9, 43, 2 2 2 और 3, टोटल क्या आ गया, 24। जब तक ये नहीं बोला जाए तब तक इन विधियों को यूज नहीं करना है। लेकिन अब अभी भाग अपना क्वेश्चन एंड नहीं हुआ है, इसका आंसर नहीं आया है आपके लिए। तो अभी तक तो मैंने केवल क्या निकाला है, मसपा निकाला है। लेकिन प्रश्न में इन दोनों का मसपा ये है, बोला ना कि इन दोनों का मसपा ये है। अपना मसपा कितना आया, मसपा बराबर आया है 24। अब आपको प्रश्न में क्या बोला, प्रश्न अनुसार मसप
मसप किसके बराबर है 1032x 1032x माइनस 408 इंटू 5 यही है ना। तो यहाँ पर मसफा अपने पास कितना 24 आया, 24 यहाँ रख दो बराबर 1032x। भाई मसफा तो 24 आया, 24 रख दिया। ये 1032x का 1032x यहाँ पर देखिए 8 पंजा 40 4 पंजा 20, इन दोनों का गुणा यही आएगा। क्या आप लोगों को मालूम है ये माइनस वाली चीज इधर आएगी तो किस में हो जाएगी, उधर से माइनस वाली चीज हो तो इधर आते ही प्लस में हो जाएगी, अगर उधर प्लस वाली चीज इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, अगर उधर गुणे वाली चीज इधर भाग में हो जाएगी और उधर भाग वाली चीज इधर आएगी तो क्या हो जाएगी गुणे में। तो अभी यहाँ पे माइनस है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पक्षांतरण करने पर 24 इधर पड़ा है 2040 इधर आ गया, ये इधर आया प्लस हो गया बराबर में कितना है प्यारे बच्चों 1032x। यहाँ पर देखो कितना होता है 2064, 40 50 60 2064 बराबर में 1032x। ये 1032 किसके गुणे में है x के। गुणे वाली चीज जब इधर आती है तो किस में आती है भाग में, किस में आती है भाग में, और भाग लगाया तो कितनी बार गया 2 बार। x का मान आपको ज्ञात करना था, x का मान कितना आया 2। आपको समझ में आया या नहीं आया ये जरूर बताइएगा, मुझे कमेंट करके बता देना कि सर हमें समझ में आया है, अच्छा लगा है। आप सही ढंग से अगर सही तरीके से मैं चल रहा हूं तो आप भी सही तरीके से विधिवत तरीके से प्रश्न करना शुरू कर देना, नोटबुक में नोट्स बनाना शुरू कर देना है। आपको इन दोनों का मसफा ये दिया हुआ था तो मैंने मसफा 24 निकाला, इन दोनों के बराबर किया 8 पंजा 40 20 ये गुणा किया, माइनस इधर आया प्लस हो गया 2040 और 24 2064 होता है बराबर में 1032 है। 1032 को इधर लाया गुणे में तो भाग में आ गया, भाग 2 बार पूरा चला गया और x का मान अतः x बराबर 2 अपना क्या है आंसर। क्लियर है। उम्मीद करूंगा आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा और 2.1 प्रश्नावली तक आपने सारा वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा, नोट्स भी बना लिए होंगे और आपका जो टेस्ट होगा उस टेस्ट के लिए भी अच्छे से तैयार रहें। आगे वाले वीडियो में अपन बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 और उससे पहले कुछ बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक अच्छे से इन तीनों वीडियो को देख लिया है तो नोट्स बना लीजिए और अच्छे से जम के पढ़ाई करें घर पे। धन्यवाद।